नंबर है छठा। तो ये प्रैक्टिस सेट सुबह के 10 बजे डेली शुरू होता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर पिछले वर्षों के आधार पर सेट किए गए, यानी आप कह सकते हो कि ये पिछले वर्ष का एक प्रश्न पत्र ही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने से पहले आप जो है अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज के क्वेश्चनों की शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है आज के। ठीक है, यहाँ पर आप अपने स्कोर चेक कीजिए कि आप कितना स्कोर यहाँ पर कर पा रहे हो। तो यदि आप यहाँ पर अच्छा स्कोर बना पा रहे हो तो एग्जाम में भी अच्छा स्कोर बनेगा, और यहाँ पर खराब है तो भाई एग्जाम में भी मुश्किल से अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको मेहनत करने की बहुत ही जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मीराबाई की रचनाएं देखेंगे कौन सी हो जाएगी। क्या राग गोविंद हो जाएगी? जी भाई, राग गोविंद बिल्कुल मीराबाई की रचना है। गीत गोविंद भी मीराबाई की रचना है। राग सोरठा के पद मीराबाई की रचना है। वैदेही वनवास की बात करें, ये हो जाएगी हरिओद की रचना। ठीक है, तो ये हो जाएगी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना। तो यहाँ पर इसका शॉर्ट लिखेंगे हरिओद। तो एक इसकी रचना हो जाएगी, यहाँ पर हरिओद की रचना हो जाएगी। तो ऑप्शन डी मेरे भाई यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी को करेंगे राइट। ठीक है, बहुत ही शानदार जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया? क्या हिमतरंगिनी के लिए, हिमतरंगिनी के लिए दिया गया, समर्पण के लिए, या युगचरण, या फिर माता के लिए? तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी को जो पुरस्कार दिया गया था तो ये दिया गया था हिमतरंगिनी के लिए। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही जवाब। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है हिमतरंगिनी होगा सही आंसर। इसमें जो है माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में हिमतरंगिनी के लिए मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का रूप का सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या पद दिया गया है आपका? पद दिया गया है, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। ठीक है, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। यहाँ पर देखिए पट का जो अर्थ है, यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, तो पट भिखारिन को देखकर जो है, जो किवाड़ है वो बार बार क्या कर रही है, जो महिला है, युवती है, वो क्या करती है, किवाड़ को बार बार बंद कर रही है। ठीक है, और भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, तो यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं एक ही वाक्य के। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या सलेस अलंकार हो जाएगा। जब जब एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके रहते हैं। ठीक है, जब एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके रहते हैं तो यहाँ पर जो है, वहां पर क्या हो जाएगा आपका, सलेस अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो आपका यहाँ पर पट है, यहाँ पर पट का अर्थ जो यहाँ पर हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा वस्त्र हो जाएगा। ठीक है, पट कहते हैं वस्त्र के लिए, और एक हो जाएगा आपका दरवाजा। तो यहाँ पर जो है युवती जो है भिखारी को देखकर दरवाजा जो है बार बार बंद कर रही है, और यहाँ पर कह सकते हो भिखारी को देखकर जो है जो युवती है वो बार बार वस्त्र दान कर रही है। ठीक है, तो जहाँ अर्थ वो जहाँ एक ही शब्द से शब्द एक अर्थ अनेक, वहां उसको कहते हैं आप सलेस। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अतिशयोक्ति तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, ना ही रूपक है, भेद रहित आरोप नहीं होता, जानो मानो का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका एकदम सही जवाब। ऑप्शन ए बहुत ही शानदार जवाब था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद है। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। ठीक है, यहाँ पर जो है लेकिन जो है, जो आपका लेकिन शब्द है, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडरलाइन है। ठीक है, लेकिन वह अच्छा बना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या विस्मय विस्मयादि बोधक अव्यय है ये? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। संबंध बोधक, यहाँ संबंध का तो काम नहीं कर रहा है। क्या समुच्चय बोधक? जी भाई बिल्कुल समुच्चय बोधक हो जाएगा। क्रिया विशेषण अव्यय नहीं होगा। ठीक है, देखिए आपका जो समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है वो क्या किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय, यह एक क्रिया का जो है एक ऐसा पद होता है जो संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य का संबंध जो है दूसरे वाक्य से जोड़ता है। तो वहां पर जो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये वाक्य हो गया, उसने उसे बुरा कहा, एक वाक्य हो गया, लेकिन वह अच्छा बना। तो यहाँ पर
किन्हीं दो वाक्यों का किसी एक शब्द के द्वारा संयोग किया जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय मेरे भाई हो जाएगा। ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर एकदम सही जवाब आपने बताया। ठीक है जी, बहुत शानदार, बढ़िया। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। भाई साहब ये पिछले वर्षों के ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने जो है स्कोर अच्छे से चेक कीजिए, ठीक, कितना आप स्कोर यहाँ पर कर पा रहे हैं, तो बेहतरीन बात होगी आपके लिए। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरे भाई, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, वाक्य क्या अशुद्ध है और उसका जो शुद्ध रूप है वो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। ठीक है, बाएं बड़ा सा मैदान है, तो यहाँ पर इसका ये वाक्य आपका क्या अशुद्ध, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। ठीक है, बाएं जो है बड़ा मैदान है, ये नहीं होगा। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, विद्यालय की जो बाईं ओर है वहां पर एक बड़ा सा मैदान है, तो बिल्कुल सही बात है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है। जी ये एक अच्छा नहीं होगा। विद्यालय के बाएं बड़ा सा भाग है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी मेरे भाई यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा आपका। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान हो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, जहां पर सम यानी देखिए समान की बात हो रही है, तो समचरण होगी वहां पर। तो समचरण में आप समझ चुके होगी कि आपका कौन सा छंद होगा, क्या विषम मात्रिक होगा। जी नहीं, बिल्कुल विषम मात्रिक तो नहीं होगा, सममात्रिक होगा भाई, जहां पर मात्राएं समान होती है जी सभी चरणों में वहां पर सममात्रिक होता है। ठीक है, जैसे आपकी होगी चौपाई। अर्धमात्रिक छंद नहीं होगा, मात्रिक छंद भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी मेरे भाई एकदम सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो जाएगा। इसका सही जवाब दीजिए। देखिए, घाट घाट का पानी पीना, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। घाट घाट का पानी पीना, जल्दी से आंसर दीजिए, मैं रुका हुआ हूं अभी। घाट घाट का पानी पीना, क्या प्यास बुझना होगा। जी नहीं, प्यास बुझना नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, प्यास बुझना नहीं होगा। क्या खुशी मनाना होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लज्जित होना, घाट घाट का पानी पीना, लज्जित होना भी नहीं होगा। ठीक है, घाट घाट पानी पीने का अर्थ हो जाएगा बहुत ही अनुभवी होना। ठीक है जी, यदि आपको हर चीज की नॉलेज है तो आपको कहा जाएगा कि भाई आप तो घाट घाट के पानी पिए हुए हो। ठीक है जी, तो इसी वजह से यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन मेरे भाई एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है। देखिए, शोक भाव जहां उपस्थित रहेगा तो क्या वहां हास्य हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी भाई हास्य तो नहीं होगा, क्योंकि इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। वीर का, वीर का भी नहीं होगा, वीर का स्थायी भाव किसका होता है, वीर रस का। ठीक है, वात्सल्य, वात्सल्य रस तो भाई भक्ति रस का होता है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरे भाई यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे आंसर आप कमेंट में कर रहे हो मेरे भाई, बहुत ही शानदार, दिल खुश हो जाता है जब आप सही उत्तर देते हो। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर वाक्य परिवर्तन आपको करना है। राधा स्कूटी चला रही है, ये तो एक सिंपल वाक्य हो गया, यहाँ पर कृत वाच्य है, इसको आपको भाववाच्य में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर भाववाच्य में जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन सा इसका भाववाच्य, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ठीक है, राधा से, या आप ऐसे भी कह सकते हो राधा के द्वारा जो है स्कूटी चलाई जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, यहाँ पर एक भाव बन रहा है। ठीक है, स्कूटी किसके द्वारा चलाई जाती है, इस क्रम पर जो चीज थोपी जा रही है। देखिए, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, कर्ता जिस कार्य को कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है क्रिया में एक भाव का जो बोध हो रहा है आपका। ठीक है, स्कूटी चलाई जाती है किसके द्वारा, राधा के द्वारा, तो क्रिया में क्या हो रहा है, भाव का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन ए भाई यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा एकदम राइट जवाब। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार जवाब था भाई। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह का विकल्प जो है वो कौन सा है, तो उद्धरण चिन्ह
उद्धरण चिन्ह समझ चुके होगे आप। तो एक ही वाक्य है उद्धरण चिन्ह। तम श्रीमती श्यामा चोना। श्रीमती श्यामा चोना, देखिए यहाँ पर उद्धरण चिन्ह किसी का नाम जो है उद्धरण चिन्ह के अंदर जो है लिया जाता है, तो ऑप्शन ए भाई यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, यहाँ पर जो है पूर्ण विराम हो जाएगा। वाह कितना मजा आ रहा है, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए शब्द क्या दिया है, चक्रधर दिया है। चक्रधर से आप क्या समझते हो? चक्रधर से क्या होता है? चक्र है धर में जिसके, जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं लिखा है। ठीक है, इसका विग्रह ऐसे नहीं होगा। चक्र है धर में जिसके, ये नहीं होगा। चक्र है अधर में जिसके, ये भी नहीं होगा। चक्र धारण किया है जिसने, जी बिल्कुल राइट है। चक्र धारण करने वाले कौन है? चक्रधर। ठीक है, इसका मतलब क्या? चक्र किनके हाथ में होता है भाई? विष्णु भगवान के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ विष्णु हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? विष्णु एकदम राइट जवाब होगा। चक्र है घर में जिसके, जी घर का क्या मतलब है भाई? चक्र को धारण करने की बात हुई है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा एकदम राइट जवाब। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? एकदम राइट जवाब। तो दोस्तों इस जो है इस वीडियो की जो पीडीएफ है यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए सोशल मीडिया के, वहां से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, वहां से आप अन्य लाभ भी उठा सकते हो। ठीक है, मैथ्स वगैरह की पीडीएफ भी आपको बखूबी वहां पर आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, इससे जो है आप अपनी तैयारी को एक अलग बूस्ट दे पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर क्या शब्द है? रात में घूमने वाला, क्या उसको भ्रमणीय बोलेंगे? जी नहीं, भ्रमणीय नहीं होगा। तपस्वी, जो तपस्वी तो होता है जो तपस्या करता है। निशाचर यानी निशा, यानी निशा बोलते हैं देखिए रात को, निशा बोलते हैं रात को। और चर यानी जो विचरण करता है, जो रात को विचरण कर रहा है भाई। तो रात को विचरण करने वाला यानी घूमने वाला क्या हो जाएगा? निशाचर बिल्कुल सही है। अजर अमर को बोलते हैं, तो निशाचर यहाँ पर सी ऑप्शन मेरे भाई एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका। इतनी बात समझ पाए होगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। ठीक है, जैसे मुद्रा है यहाँ पर, मुद्रा को क्या कह सकते हो आप? मुद्रा को क्या रूप कहोगे, भाग कहोगे, पर्वत कहोगे, या फिर गोद कहोगे? तो देखिए यहाँ पर मुद्रा का जो अनेकार्थी शब्द होगा, क्या गोद हो जाएगा? जी नहीं, गोद नहीं होगा। पर्वत, पर्वत भी नहीं होगा। भाग कहेंगे क्या? भाग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो मुद्रा का एक भाग क्या होता है? रूप होता है। ठीक है, मुद्रा का जो अन्य नाम हो सकते हैं, देखिए मुद्रा को आकृति भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? आकृति भी कह सकते हो। ठीक है, आकृति भी कहते हैं। सिक्का भी बोलते हैं भाई मुद्रा को, सिक्का। ठीक है, सिक्का भी बोलते हैं। और भाई धन भी बोल सकते हो आप, धन। ठीक है, अंगूठी भी बोलते हैं भाई, अंगूठी मुद्रा। रामायण में आपने सुना होगा कि श्री राम जी की मुद्रा जो है सीता जी के पास गिर गई। अंगूठी बोल सकते हैं, मोहर भी बोल सकते हैं भाई, मोहर। ठीक है, तो इतने शब्द इनको बोल सकते हैं भाई। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर, या देखिए गोद जो शब्द है इसको आप अंक भी बोलोगे, अंक। ठीक है, बहुत ही अच्छे। तो एक भाग को क्या बोल सकते हो आप? हिस्सा बोल सकते हो, अंश बोल सकते हो, अंश, अंश बोल सकते हो। ठीक है जी, अंश बोल सकते हो। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ये जो है बिल्कुल राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, इसमें जो है कर्ता कारक क्या हो जाएगा? तो देखिए कर्ता कारक की बात हो रही है, तो यहाँ पर कर्ता कारक के चिन्ह होते हैं। देखिए कर्ता निकर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर संप्रदान को के लिए अधिकरण, संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हेरे वो। इतनी बात समझ पाए, तो ये इसके कारक चिन्ह हो गए। तो रोहन ने हॉकी खेली, तो जो नी चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कारक चिन्ह हो जाएगा, कर्ता का, कर्ता कारक का चिन्ह हो जाएगा। रोहन ने हॉकी खेली, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? कर्ता की प्रधानता हो जाएगी। ठीक है, हॉकी किसने खेली? रोहन ने खेली। रोहन क्या है? आपका कर्ता है। तो ऑप्शन बी मेरे भाई एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको आज का जो क्लास है जो बड़ा ही हेल्पफुल लग रहा हो, ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे मेरे भाई। ठीक है जी, लाइक करने के पैसे नहीं लगते। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। नीचे दिए गए विकल्प का नीचे दिए गए विकल्प का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो, जिसका काम हो।
तो देखिए जो कर्ता आप किसको कहेंगे? कर्ता तो उसे कहेंगे ना जो कार्य करता हो, ठीक है, जो काम को करे उसी को तो कर्ता कहेंगे। जो संबंध जोड़े नहीं भाई उसको कर्ता नहीं कहते। वहां तो ये संबंधवाचक कुछ भी ऐसी बन सकते हो, अव्यय हो सकता है संबंधवाचक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो कार्य करे, जो कार्य करे, जो कार्य करे, हाँ भाई जो कार्य करे उसको ही हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। जिससे काम हो, जिससे काम हो, उसको जिससे काम हो भाई वो कर्म हो जाएगा। जिसका काम हो ये भी नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, ठीक है, आज वर्षा होगी। क्या यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल है? जी हाँ, पर वर्तमान काल की तो बात ही नहीं हो रही है, तो वर्तमान काल तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है। सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। जी भाई सामान्य भविष्य काल हो जाएगा, भूतकाल भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सकर्मक क्रिया का, ठीक है, जिसमें सकर्मक यानी जिसमें क्रम की प्रधानता हो जाए, ठीक है, क्रम की प्रधानता और क्रम हो, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगी आपकी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो देखिए कशिश जो है हंस रही है, तो हंसना क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए तो हो जाएगा आपका रॉन्ग, गलत हो जाएगा। चिड़िया उड़ रही है, उड़ना क्या होती है? अकर्मक होता है भाई, ठीक है। क्या उड़ रहा है हमें क्या पता, क्या या किसको से आप पता कर सकते हो? चिड़िया क्या उड़ रही है? चिड़िया उड़ क्या रही है भाई? हमें नहीं पता क्या उड़ रही है। सूरज उग रहा है, सूरज उग रहा है, सूरज क्या उग रहा है? पता चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर अकर्मक हो जाएगा। सीता वीणा बजा रही, सीता क्या बजा रही है? वीणा बजा रही है भाई, वीणा। तो यहाँ पर देखिए पता चल रहा है क्या बजा रही है? वीणा बजा रही है। तो देखिए क्या किसको से इसको पता कर सकते हो? तो वीणा बजा रही है, तो यहाँ से पता चल रहा है, तो क्रिया हो जाएगी सकर्मक। बड़ा ही आसान हुआ ना याद करना। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा राइट। आपको कोई सा वाक्य दे दीजिए, क्या या किसको से आप सकर्मक और अकर्मक का बड़े ही आसानी से पता लगा सकते हो मेरे भाई, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द होगा। ये क्या है? सम्राज्ञी, सम्राज्ञी, ठीक है। सम्राज्ञी जो है इसका जो है सही पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्त यहाँ पर? ये जो शब्द है आपका ये दिया गया है स्त्रीलिंग। तो आपको पुल्लिंग बताना है, क्या साम्राज्य का राजा हो जाएगा? नहीं। राजा का, राजा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? रानी हो जाएगा। महाराजा का महारानी हो जाएगा। सम्राट का क्या होता है? सम्राज्ञी होता है। तो ऑप्शन सी स्त्रीलिंग हो जाएगा, यहाँ पर वो पुल्लिंग हो जाएगा। बादशाह, तो बादशाह तो भाई बादशाह होता है, ठीक है, इसका पुल्लिंग, ये तो पुल्लिंग है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो जो है ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर इसका जो पुल्लिंग हो जाएगा सम्राट हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महा बादशाह जो होता है, देखिए बादशाह को आप बेगम, ठीक है, इसके जो स्त्रीलिंग होता है देखिए बेगम होता है, ठीक है, बेगम बोल सकते हो आप। तो बेगम जो है बादशाह का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा मेरे भाई, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पर देखिए चिड़िया दिया है, चिड़िया। तो चिड़िया का यहाँ पर आपको बनाना है बहुवचन। तो बहुवचन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो ये दिए चंद्रबिंदी, ठीक है, चंद्रबिंदी लगाते ही इस चिड़िया का क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। तो चिड़ियाएं तो होगा नहीं, चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों नहीं होगा, चिड़ा नहीं होगा, ठीक है। चिड़ा देखिए चिड़िया का क्या होता है? पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते, उन्हें क्या कहेंगे? जो वर्ण जो है स्वर की सहायता से बोले जाए उनको आप क्या कहेंगे? जो स्वर की सहायता से बोले जाए क्या उनको स्वर कहेंगे? नहीं भाई, स्वर तो स्वर होते हैं भाई, इनको किसी की सहायता से क्यों बोला जाएगा, ठीक है। स्वर को वर्ण की सहायता, स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। तो व्यंजन को स्वर की सहायता से बोलते हैं, जी हाँ, व्यंजन को स्वर की सहायता से बोलते हैं। जैसे कि आपका ये का शब्द है, तो इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये का प्लस आ में टूट जाएगा, का हलंत और प्लस आ, ठीक है। तो आ यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वर, स्वर की सहायता से ये बोला जा रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये व्यंजन जो है आपका स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है? जी नहीं, अनुस्वार का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर, जो हमें उसको स्वर रहित दिखाना है। अनुनासिक का नहीं, हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मैंने इस ऑप्शन इस उदाहरण में आपको बताया था का प्लस आ, ये किसके बराबर हो जाएगा? का। जैसे ये व्यंजन था, तो व्यंजन को हम
स्वर रहित दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो स्वर रहित दिखाना चाह रहे हैं, तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हलंत का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हम इसमें अब ये आपका हो जाएगा क, ठीक है, तो ये आपका अब आ नहीं होगा इसका, ये स्वर रहित हो जाएगा, ठीक है जी। स्वर रहित होते ही यहाँ पर एक हलंत जुड़ जाएगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। जैसे यहाँ पर शक्ति है, ठीक है, क्या शब्द दिया है, शक्ति है, शक्ति से आप विशेषण बनाइए, ठीक है। देखिए विशेषण की बात मैं आपको बता दूं, आप जैसे कि कोई विशेषण शब्द बनाइए, उसके पीछे आपको कुछ किसी का नाम जोड़ सकते हो, ठीक है, तो वहां पर आप जो है विशेषण को बड़े ही आसानी से पकड़ पाएंगे। जैसे शक्ति है, शक्तिवर्धक आदमी, ठीक है, शक्तिवर्धक आदमी यहाँ पर सही बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो भाई ये गलत हो जाएगा, विशेषण नहीं होगा। शक्तिशाली आदमी, भाई बिल्कुल बन रहा है, शक्तिशाली आदमी होता है, शक्तिशाली राजा होता है, शक्तिशाली हाथी होता है, शक्तिशाली राक्षस होता है। एक शक्तिरोधक आदमी, ये कुछ बात हुई है भाई, ये नहीं बनता है। सशक्त आदमी, ठीक है, सशक्त नहीं बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका जो है विशेषण हो जाएगा, जो इसकी विशेषता बता रहा है। जैसे शक्तिशाली आदमी बोल रहा हूं मैं, शक्तिशाली आदमी। अब जैसे ये आदमी है, ठीक है, ये आपका विशेष्य हो गया, ये क्या हो गया, आपका विशेष्य हो गया, क्या हो गया, विशेष्य, ये हो गया विशेषण, ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया, विशेषण। देखिए जो विशेष्य की भी विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। तो आदमी की विशेषता क्या है यहाँ पर, शक्तिशाली होना, ठीक है, तो आदमी की जो विशेषता है वो क्या हुई, शक्तिशाली होना, और जो विशेषता हुई तो वो क्या हो जाएगी, आपकी विशेषण हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए होगे, आई होप। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानें। देखिए यहाँ पर जो वाक्य क्या दिया है, कोई आपसे मिलने आया है, ठीक है, हमें नहीं पता भाई कौन मिलने आया है, कोई आपसे मिलने आया है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका रेखांकित क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वनाम शब्द है आपका कोई है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या यहाँ अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जी भाई बिल्कुल अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चित है ना, हमें नहीं पता कौन आया है मिलने, कुछ ज्ञात कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, प्रश्नवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक भी नहीं होगा और निजवाचक भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना कौन सी है। क्या यहाँ पर झरना हो जाएगी, जी नहीं, झरना तो नहीं होगी, ये तो आपकी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है, झरना नहीं होगी। झरना तो नहीं होगी, ठीक है, झरना नहीं होगी यहाँ पर। प्रेम प्रलाप, क्या प्रेम प्रलाप होगी, जी नहीं, प्रेम प्रलाप भी नहीं होगी, प्रिय प्रवास भी नहीं होगी, ठीक है, प्रेम प्रलाप तो होती है भाई, प्रिय प्रवास होती है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है जी, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, ठीक है, ये हरिओद की बड़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं होती है भाई एग्जाम के लिए। तो हरिओद की रचना क्या हो जाएगी, प्रिय प्रवास हो जाएगी। अंधा युग, ये धर्मवीर भारती की हो जाएगी, ये हो जाएगी धर्मवीर भारती की हो जाएगी अंधा युग, धर्मवीर भारती की हो जाएगी अंधा युग। और यहाँ पर बात करें झरना, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएगी, उसकी हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी ये रचना। झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी, और जो प्रेम प्रलाप है ये हो जाएगी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। देखिए झरना आपके जयशंकर प्रसाद की हो गई, प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की होगी, प्रियवास हो गई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, अंधा युग हो गई धर्मवीर भारती की। क्वेश्चन में पूछा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी हो गई, प्रिय प्रवास हो गई। तो मेरे भाई ऑप्शन ऑप्शन बी भी कैसे दिया है भाई, ऑप्शन सी यहाँ पर मान लेंगे इसको, ठीक है, ऑप्शन सी, इसको ऑप्शन सी कर लेंगे यहाँ पर, ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पाओगे। रचनाएं जो है एग्जाम के लिए बड़ी ही अहम दृष्टि रखती है मेरे भाई, ठीक है, रचनाओं पर अच्छा फोकस रखिए। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। क्या मधुशाला होगी, जी नहीं, मधुशाला तो हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है, मधुशाला किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की हो गई, तो ये मधुशाला नहीं होगी। मैला आंचल, जी भाई फणीश्वर नाथ रेणु की रचना हो गई, ठीक है। मुद्रा राक्षस नहीं होगी, मृग नयनी नहीं होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए जो मधुशाला है ये आपकी तो हरिवंश राय बच्चन की हो गई, मधुशाला रचना जो किसकी हो गई,
हरिवंश राय, हरिवंश राय बच्चन जी की हो गई। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है ये एक राइटर रहे अपने टाइम में। ठीक है जी। मैलाचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की हो गई है। और जो मुद्रा राक्षस है ये किसकी हो गई? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो गई। किसकी हो गई? भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो गई ये रचना, हरिश्चंद्र। ठीक है जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और मृगनयनी, मृगनयनी रचना है वृंदावन लाल वर्मा की। इसकी हो गई वृंदावन लाल वर्मा की रचना। ठीक है, याद रखिएगा। मृगनयनी किसकी रचना है? काफी बार ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है मेरे भाई। मृगनयनी किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित जो उपन्यास है वो क्या हो जाएगा आपका? मैला आंचल हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं डैश डैश होते हैं। क्या नहीं होते भाई? उपसर्ग और प्रत्यय क्या क्रिया नहीं होते? क्रिया हो सकती है भाई। ठीक है, कंफर्म नहीं है कि भाई क्रिया हो गया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो ये गलत हो जाएगा। अव्यय नहीं होते, अव्यय भी हो सकते हैं भाई, कुछ कंफर्म नहीं रहता। ठीक है, तो शब्दांश नहीं होते। ठीक है, क्या नहीं होते भाई? शब्दांश नहीं होते। उपसर्ग और प्रत्यय देखिए शब्द के, उपसर्ग तो लगता है शब्द के शुरुआत में और प्रत्यय लगता है शब्द के अंत में। तो क्या ये शब्दांश होते हैं? शब्दांश नहीं होंगे। ठीक है जी, शब्द के ही अंश नहीं होंगे। तो मेरे भाई ऑप्शन सी यहाँ पर राइट कर सकते हो। सर्वनाम तो हो सकते हैं नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है जी, ये भाई शब्द तो नहीं होते। ठीक है, उपसर्ग जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे उपसर्ग जो होता है, जैसे यहाँ पर आपका कोई शब्द है, यदि शब्द के आगे लग रहा है तो ये हो जाएगा उपसर्ग। और जो शब्द के पीछे जुड़ रहा है वो क्या होता है? प्रत्यय। ये इतनी बात ध्यान रखोगे तो देखिए यहाँ पर ये उपसर्ग और जो प्रत्यय वो आपके शब्द नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। यहाँ पर खाली स्थान भरना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस वजह से ही हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ठीक है, इतनी बात मेरी भाई समझ पाओगे। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के एक भाग होते हैं, शब्दांश होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता सकता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए अनमोल, मान लीजिए अनमोल एक शब्द हो गया अनमोल। कि यहाँ पर जो मूल शब्द है क्या मूल है? अब जो अन लगा हुआ है आगे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपसर्ग का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द के आगे लग रहा है वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जो शब्द के अंत में लगेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? जैसे आप बोल सकते हो, कोई शब्द सोचिए ऐसा, दिखावा। जैसे एक शब्द हो गया दिखावा, दिखावा। तो यहाँ पर जो प्रत्यय जुड़ रहा है आवा जुड़ रहा है। दिख हो गया एक, तो दिख भाई दिखना हो गया, और एक आवा यानी दिखावा। ठीक है, तो आवा यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रत्यय हो रहा है। तो ऐसे से आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप होगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपसे बता दूं कि आप लगभग 60 से 70% क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तद्भव जो रूप होगा क्या हो जाएगा? मक्षिका, मक्षिका। ठीक है, मक्षिका होता है। ठीक है, क और सा से मिलके कसय बना है, कसय। ठीक है, मक्षिका। तो मक्षिका का जो तद्भव रूप होगा क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा? जी नहीं। मेढक हो जाएगा? नहीं होगा। भौरा भी नहीं होगा। तो क्या मक्खी हो जाएगा? जी भाई बिल्कुल मक्खी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। देखिए मोर का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। मेढक का क्या हो जाएगा? मडूक हो जाएगा। भौरा का क्या हो जाएगा? भौरा। भौरा का जो क्या होता है उसको? तत्सम। भौरा का तत्सम भ्रमर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट होगा। आप समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, जो प्रत्यय से आपका नहीं बना है। क्या यहाँ पर शिष्या, शिष्य प्लस आ। ठीक है, शिष्य प्लस आ ये तो प्रत्यय से बना हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। हमें देखना है जो प्रत्यय से नहीं बना। दया में, दया प्लस मैं, तो यहाँ पर देखिए ये मैं शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, दया मय। तो दया मय में क्या प्रत्यय लगा है? मैं प्रत्यय लगा है, तो ये भी नहीं होगा। शेरनी, शेरनी में क्या प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर? शेरनी यानी नी प्रत्यय लगा हुआ है, तो हमें बिना प्रत्यय वाला चाहिए। परिचय, परिचय में कुछ आपका प्रत्यय लगा हुआ है क्या?
परिचय में कोई भी प्रत्यय आपका नहीं लगा है, बल्कि यहाँ पर क्या लगा है, परि जो है उपसर्ग लगा हुआ है, ये परि जो है उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन डी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर पाएंगे। एग्जाम में देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी काटना है। ठीक है, मान लिया आप कहीं दो ऑप्शन में उलझ गए हैं तो ऑप्शन को काटना सीखिए। जैसे मैं यहाँ पर काट रहा हूँ तो यहाँ पर डी ऑप्शन बचा है। ठीक है, परिचय में आप नहीं निकाल पा रहे हो बाई चांस, परि यहाँ पर उपसर्ग होगा चय, परिचय यानी अपनी जो चर्चित कराना, अपना जो परि जो है उसको चर्चित कराना, परिचय, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प हो जाएगा। जैसे सन्यासी शब्द है यहाँ पर, तो सन्यासी का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, विलोम, समझ सकते हो आप। सन्यासी का विलोम क्या ग्रस्त हो जाएगा, जी भाई बिल्कुल ग्रस्त हो जाएगा। वैरागी नहीं होगा, शिष्ट नहीं होगा, और ना ही सुलभ होगा। ठीक है, शिष्ट नहीं होगा, ना ही, देखिए शिष्ट का जो विलोम हो जाएगा वो अशिष्ट हो जाएगा, शिष्ट का अशिष्ट कर सकते हो आप। सुलभ का क्या कर सकते हो, दुर्लभ कर सकते हो। सुलभ का विलोम क्या कर सकते हो, दुर्लभ कर सकते हो। ग्रस्त, सन्यासी का ग्रस्त हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। वेरी गुड, बढ़िया, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारीच्छा, यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया है नारीच्छा, शब्द क्या दिया है भाई, नारीच्छा दिया है। तो यहाँ पर जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नारी की इच्छा। ठीक है, नारीच्छा हो जाएगी, नारी की इच्छा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, तो नार ई प्लस इच्छा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है ई, बड़ी ई और प्लस के छोटी ई मिलके क्या बना रही है, बड़ी ई, दीर्घ ई बना रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी मेरे भाई, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। याद रखिए ये हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, जैसे नियत शब्द है, नियत का यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा, क्या नियत का निश्चित हो जाएगा, जी भाई बिल्कुल निश्चित हो जाएगा, निश्चित, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इच्छा नहीं होगा, तरफ नहीं होगा, ना ही गरीब होगा। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द है। शरीर शब्द है यहाँ पर। ठीक है, शरीर का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा, क्या इसको शरीर को कलेवर कहेंगे, जी भाई बिल्कुल कलेवर कहेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। विटप नहीं कर, विटप पेड़ को कहते हैं, पद्मा गंगा जी को कहते हैं, महिला नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज का जो है 32 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के लिए रहिए तैयार, सुबह के 10 बजे मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।